बिमला का पति उसे उस वक्त छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया जब सुनैना 2 साल की थी। बिमला ने घरों में काम करके अपनी बेटी सुनैना को पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ सालों से बिमला साफ सफाई का काम छोड़कर घरों में खाना बनाने का काम कर रही थी, पर आज सुनैना सुबह से ही बहुत परेशान थी क्योंकि बिमला पिछले 2 दिन से बुखार में तप रही थी। सुनैना, दवाई लेकर मुझे ठीक महसूस हो रहा है। पिछले 2 दिन से मैं काम पर नहीं गई हूँ। अगर मैं नहीं गई तो आशा जी मुझे काम से निकाल न देंगी। माँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम जाओगी वहाँ काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, कल सुबह मैं चली जाऊंगी और अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनके घर का खाना बनाऊंगी। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अगले दिन सुनैना खुद काम पर जाती है, पर जाते से ही आशा देवी उस पर बरस पड़ती है। ये तो कोई बात नहीं हुई। पिछले 4 दिन से बिमला छुट्टी करके बैठी है और अब खुद ना आकर उसने तुझे भेज दिया। अरे तुझे क्या समझ खाना बनाने की? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आंटी जी। मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। मैंने माँ से सब तरह का खाना बनाना सीखा हुआ है। अच्छा चल ठीक है, अभी सुबह का नाश्ता बनाकर और दोपहर का खाना बना दे, फिर शाम को आकर ताज़ा खाना बनाना है। सुनैना सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम को फिर वो अलग खाना बनाने के लिए आती है। ऐसे ही अगले 3-4 दिनों तक सुनैना आशा देवी के घर खाना बनाती रही। सुनैना को आशा देवी के घर खाना बनाने में बहुत देर हो जाती थी। इस वजह से जो और 2 घर थे वहाँ पर उसे लेट हो जाता था। इस वजह से उसके वो 2 घर छूट गए। देखो सुनैना, पहले बिमला थी तो समय पर आकर खाना बना देती थी। अब वो तो आती नहीं है और तुम आती भी हो तो नाश्ते के बाद। तब तक हम लोग खा चुके होते, इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रही हूँ, कल से मत आना। अब क्या करूँ, मेरी वजह से माँ के 2 घर छूट गए। आशा जी के घर सबके अलग अलग पसंद के खाने बनते हैं, उसी में इतना समय लग जाता है। सुनैना परेशान हो गई क्योंकि उसके 2 घर छूट गए। अब सिर्फ आशा देवी का घर खाना बनाने के लिए रह गया था। पर अगले दिन जब सुनैना आशा देवी के घर काम पर पहुंची तो आशा देवी की बात सुनकर उसका मन भर आया। देखो सुनैना, हमारे घर में बिमला बहुत सालों से खाना बना रही थी। उसके हाथ का खाना खाने की सबको आदत थी, पर अब वो बीमार रहने लगी है और तुम्हारे हाथ का खाना हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रही हूँ, तुम खाना बनाने के लिए मत आना। आंटी जी, जैसा आप लोग कहते हो मैं वैसा ही खाना बनाती हूँ। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ती। पहले ही माँ के 2 काम छूट गए, बस एक आपका ही काम रह गया था। अगर आपने भी काम से निकाल दिया तो इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं कोई और काम वाली रखूंगी। और एक रोटी वाली तो मैंने बुलाई है, वो रसोई में खाना बना रही है। आज हम उसके हाथ का खाना खाकर देख रहे हैं। मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आ रहे हैं तो उनके लिए वेजिटेबल सूप तैयार करना है। आप सूप बनवा दो। ठीक है, मैं बोल देती हूँ।